है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा नया पॉइंट है यूज नेविगेट हुक्स इन रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो यूज नेविगेट हुक्स क्या है, कैसे काम करता है, कैसा सिंटैक्स है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो यूज नेविगेट के ऊपर जाने से पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज अ यूज नेविगेट। यूज नेविगेट क्या है? ठीक है, तो यूज नेविगेट इज अ हुक प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो यूज नेविगेट एक हुक्स है जो कि प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम that allows you to navigate between pages programmatically in React application। आपके React application में नेविगेट करता है, एक पेज में से दूसरे पेज में जाने के लिए नेविगेट करता है, तो वो प्रोग्रामेटिकली आपको करना है तो यूज नेविगेट यूज करके आप वो परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड, इट रिप्लेस द ओल्डर यूज हिस्ट्री हुक्स। रिएक्ट राउटर वर्जन 5 में जो यूज हिस्ट्री हुक था वो कन्वर्ट होके अब जो नेविगेट हुक्स प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वर्जन में वो है आपका यूज नेविगेट। ठीक है, तो ओल्डर वर्जन हमारा जो यूज हिस्ट्री था और नया वर्जन है यूज नेविगेट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो आपने लेना है कॉन्स नेविगेट वेरिएबल का नेम। वेरिएबल मींस फंक्शन का नेम इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ये आपको दिख रहा है नेविगेट, तो ये फंक्शन एक एक प्रकार से ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर आप पाथ दे के रिडायरेक्ट कर सकते हैं एक पेज में से दूसरे पेज में। ठीक है, लास्ट है व्हेन टू यूज नेविगेट। क्यों हमें यूज नेविगेट यूज करना चाहिए? ठीक है, तो रीडायरेक्टिंग यूजर आफ्टर लॉग इन लॉग आउट और फॉर्म सबमिशन। रीडायरेक्ट करता है कब? जो कि यूजर लॉग इन होता है, लॉग आउट होता है या तो फॉर्म सबमिशन होता है, तब आप यूज नेविगेट हुक का यूज करके नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, नेविगेटिंग बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, बटन क्लिक्स, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन एक्सेट्रा। तो ये यूज नेविगेट कब काम करता है? तो जो कि यूजर बटन क्लिक करता है, ड्रॉप डाउन में से कोई आइटम सिलेक्ट करता है, तब आपको जो कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो यूज नेविगेट करके आप एक पेज में से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। थर्ड है मूविंग बिटवीन स्टेप इन मल्टी स्टेप फॉर्म। ठीक है, आपने मल्टी स्टेप फॉर्म परफॉर्म कराना है तब यूज नेविगेट यूज कर सकते हैं। मल्टी स्टेप फॉर्म मीन्स जो एक फॉर्म रहता है उसमें से नेक्स्ट आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट फॉर्म में रिडायरेक्ट करता है, उसमें से फिर जो कि फील्ड सारी फिल अप करके जो नेक्स्ट पे फिर से आप प्रेस करते हैं तो तीसरे फॉर्म में आपको नेविगेट करता है, तब आप यूज नेविगेट हुक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, इंप्लीमेंटिंग बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन। जो आप बैक और फॉरवर्ड आगे या पीछे फॉरवर्ड कोई कर नेविगेटिंग करना चाहते हैं, नेविगेशन करना है चाहता है आगे या पीछे, कोई बैक एंड फॉरवर्ड नेविगेशन करना चाहते हैं तो यूज नेविगेट यूज करके आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में और देखते हैं कि यूज नेविगेट कैसे काम करता है। तो फाइनली गाइस हमारा जो वीएस एडिटर में हम आ चुके हैं। ठीक है, तो लॉगिन पेज में मैं एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने जो प्रीवियस क्लास में ये सब परफॉर्म कराया था वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आज का क्लास है वो भी प्रीवियस क्लास के जो प्रैक्टिकल था उस पर डिपेंड तो नहीं, मीन्स जो इसका यूज करके हम आज का प्रैक्टिकल अचीव करने वाले है। ठीक है, तो सेव किया और यहाँ पे मैं एक अनदर डिव ले लेता हूँ। ठीक है, डिव के अंदर डिव ले लिया। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बटन क्लिक किया किसमें? लॉगिन पेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ बैक। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा। आप इस तरह से इनलाइन स्टाइल भी आप दे सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसको हम ब्लू देंगे और कलर देंगे व्हाइट। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया और कलर व्हाइट दिया। ब्राउजर में देखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा बटन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, क्लिक करता हुए हमारा जो बटन है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे जो मैंने आपको बताया था कि कब आप यूज कर सकते हैं, तो यूजर क्लिक करते समय तब, ड्रॉप डाउन में से कोई आइटम सिलेक्ट करते हैं तब,
तो यहाँ पे आप ऑन क्लिक करके जो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा कॉल बैक फंक्शन नहीं दूंगा, बल्कि मैं नेविगेट पेज नाम का एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आप फंक्शन का नेम देते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में ही आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉल बैक फंक्शन फेटेरो, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ये जो मैंने आपको बताया यूज नेविगेट हुक्स, वो यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ लिखूंगा नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस और यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब भी मैं बैक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये जो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं नेविगेट लिख के जो हमारा ये फंक्शन है वो यहाँ पे लिख के मैं इसके अंदर पास दूंगा हम हमें जाना है होम पेज में। जैसे ही मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे रिडायरेक्ट कर दे होम पेज में सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ यही करना है और सेव दबाए और ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा जो बैक बटन है वो भी काम करता है। और जैसे ही मैं बैक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बैक बटन दबाया तो मुझे रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज के अंदर। तो आप प्रोग्रामेटिकली कोई परफॉर्म कराना चाहता है, बैक या फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, लॉगिन यूजर लॉगिन होते समय आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, लॉग आउट या तो कोई फॉर्म सबमिशन के ऊपर आप परफॉर्म कराना नेविगेट करना चाहते हैं, तो आपने यूज हमेशा करना है यूज नेविगेट हुक्स का, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो यूज नेविगेट हुक्स है वो हमारा जो रिएक्ट राउटर डोम में से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे डिफाइन करते हैं और डिफाइन करते ही आपने यूज करना है तो नेविगेट और इसके राउंड ब्रेसेस में आपने पाथ देना है। तो मैं यहाँ पे जो होम पेज का पाथ दे दिया था तो मैं यहाँ पे रजिस्टर भी दे सकता हूँ, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया और लॉगिन में जाके बैक दबाऊंगा तो मेरा जो रजिस्टर पेज है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। आपने मेक श्योर होना है कि जो आपने यहाँ पे जो की दी है राउट्स के अंदर, जो की आपने परफॉर्म कराई है वो राउट्स आपने बनाया है वो ही आपने की यहाँ पे देनी है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड नेविगेट कर सकते हैं यूज नेविगेट, जो कि प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे खत्म मीन्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज नेविगेट का यूज करके एक पेज में से दूसरे पेज में नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मैंने यहाँ पे तीनों ही सोशल मीडिया ऐप का लिंक है वो भी यहाँ पे डाला हुआ है, तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।